I'm at Akash Institute, one of the top coaching centers in Sri Vijayapuram. For NEET, JEE competitive exams, then this place is a game changer. Here, faculty have taught thousands of NEET and JEE toppers. 36 plus years of legacy in producing top rankers. और हम यही expert coaching ले आए हैं आपके श्री विजयपुरम. Last year, their students cracked JEE, NEET and Olympiad top rank. If you are aiming for IIT, AIMS or top engineering or medical colleges, Akash Sri Vijayapuram is your launch pad. Admissions open for this year 25-26. For more details, contact us today. आपके घर के सेफ में, बैंक के वॉल्ट में, ड्रेसर के ड्रॉअर में एक ऐसी चीज है जो इंडिया को स्ट्रॉन्गर बना सकता है, आपका पुराना सोना. तो इस दिवाली क्यों ना उसे ही एक्सचेंज करके नई ज्वेलरी खरीदे. भारत का ऑलमोस्ट सारा सोना इंपोर्ट होता है, लेकिन अगर आप पुराना सोना एक्सचेंज करेंगे तो इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, जिससे अपना देश स्ट्रॉन्गर बनेगा. आपका पुराना सोना तनिष्क में एक्सचेंज करें और बनाए भारत को और भी सुनहरा. जय हिंद, मैं नैना न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ. वीपो से जुड़े कुछ मुख्य समाचार. सबसे पहले हेडलाइंस. अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर पुश, टूरिज्म ग्रोथ का बड़ा लक्ष्य तय. एनुअल टूरिस्ट अराइवल्स 2047 तक 7.35 लाख और 2025 तक 10 लाख पार करने का अनुमान. डॉक्टर BR अम्बेडकर की 135वीं जयंती पर द्वीप समूह में श्रद्धांजलि कार्यक्रम. अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में सेल्फ एन्यूमरेशन प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी. श्री विजयपुरम में 10 MW पावर ऑगमेंटेशन जल्द. एनक्रोचमेंट हटाकर पब्लिक एक्सेस बहाल. सेंसस 2027 के तहत हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन की शुरुआत. फिशिंग गियर और शार्क फिशिंग पर 31 मई तक प्रतिबंध. और आइलैंड फूड फेस्टिवल 2026 का भव्य आयोजन. अब खबरें विस्तार से. अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में डेवलपमेंट को लेकर एक बड़ा विजन सामने आया है, जहां मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर पुश के तहत आने वाले वर्षों में टूरिज्म, लॉजिस्टिक्स और इकोनॉमिक्स ग्रोथ को नई ऊंचाई देने की तैयारी की जा रही है. ड्राफ्ट मास्टर प्लान के अनुसार ग्रेट निकोबार आइलैंड को एक इंटरनेशनल लेवल हब के रूप में विकसित किया जाएगा, जहां पोर्ट, एयरपोर्ट, पावर प्लांट्स, रूट्स और रिसोर्ट्स जैसे सुविधाओं का विस्तार होगा. अनुमान है कि जहां 2029 तक टूरिस्ट अराइवल करीब 98,000 होंगे, वहीं 2047 तक वह आंकड़ा 7.35 लाख तक पहुंच सकता है और 2055 तक 10 लाख के पार जाने की संभावना है. यह प्रोजेक्ट न सिर्फ टूरिज्म बल्कि रोजगार और स्थानीय इकोनॉमी को भी मजबूती देगा. वहीं दूसरी बड़ी खबर, देश भर की तरह द्वीप समूह में भी भारत रत्न डॉक्टर BR अम्बेडकर की 135वीं जयंती बड़े सम्मान के साथ मनाई गई. श्री विजयपुरम में आयोजित कार्यक्रम में अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की और उनके योगदान को याद किया. इस अवसर पर उनके संविधान निर्माण और योगदान और सामाजिक न्याय के संदेश को दोहराया गया. अंडमान एंड निकोबार आइलैंड से जुड़ी एक अहम प्रशासनिक उपलब्धि भी सामने आई है, जहां ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट द्वारा सेल्फ एन्यूमरेशन प्रोसेस के सफल कंप्लीशन की जानकारी दी गई. सेंसस 2027 के तहत यह डिजिटल इनिशिएटिव लोगों को खुद अपनी जानकारी दर्ज कराने की सुविधा देता है, जिससे ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी बढ़ती है. इस इनिशिएटिव को लोगों का अच्छा रिस्पांस मिला है और इसे फ्यूचर रेडी गवर्नेंस की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है. अब बात करते हैं पावर सेक्टर की. श्री विजयपुरम में जल्द ही 10 MW की पावर ऑगमेंटेशन होने जा रहा है. इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के अनुसार चाटम पावर हाउस में यह क्षमता बढ़ाई जा रही है, जिससे शहर और आसपास के इलाकों में बिजली आपूर्ति और बेहतर होगी. हाल ही में DG सेट्स में आई तकनीकी समस्या के चलते कुछ क्षेत्रों में पावर डिस्ट्रप्शन देखने को मिला था, लेकिन विभाग ने भरोसा दिलाया है कि जल्द ही स्थिति पूरी तरह सामान्य हो जाएगी. साउथ अंडमान डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा एनक्रोचमेंट के खिलाफ सख्त कार्यवाही की गई है. श्री विजयपुरम में रोड साइड एनक्रोचमेंट्स हटाकर
पब्लिक एक्सेस को रिस्टोर कर दिया गया है। इस अभियान के दौरान अनऑथोराइज स्टॉल्स और स्ट्रक्चर को हटाया गया, जिससे न सिर्फ ट्रैफिक मूवमेंट बेहतर हुआ है बल्कि पब्लिक सेफ्टी और सुविधा भी बढ़ी है। सेंसस 2027 को लेकर एक और महत्वपूर्ण अपडेट। आज से अंडमान और निकोबार आइलैंड में हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन की शुरुआत हो गई है। इस फेज में हर हाउस होल्ड से जुड़ी बेसिक जानकारी और सुविधाओं का डेटा कलेक्ट किया जाएगा। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे सेंसस ऑफिशियल का सहयोग करें ताकि एक्यूरेट डाटा कलेक्शन सुनिश्चित हो सके। फिशिंग सेक्टर से जुड़ी खबर। अंडमान एंड निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन ने शार्क फिशिंग और सर्टेन फिशिंग गियर्स पर 31 मई तक प्रतिबंध लगा दिया है। फिशरीज डिपार्टमेंट के अनुसार यह कदम मरीन बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने और सस्टेनेबल फिशिंग प्रैक्टिसेस को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। टूरिज्म और कल्चर को बढ़ावा देने के लिए आइलैंड फूड फेस्टिवल 2026 का आयोजन भी शुरू हो चुका है। श्री विजयपुरम में आयोजित इस फेस्टिवल में लोकल कुजीन, कल्चर और ट्रेडिशन की झलक देखने को मिल रही है। यह फेस्टिवल न सिर्फ टूरिस्ट को आकर्षित कर रहा है बल्कि लोकल वेंडर्स और आर्टिशंस को भी एक बड़ा मंच प्रदान कर रहा है। इसके अलावा स्टेक होल्डर्स से यह भी अपील की गई है कि टूरिस्ट प्लेसेस के आसपास अनऑथोराइज्ड होर्डिंग्स और बैनर्स को हटाया जाए ताकि आइलैंड की नेचुरल ब्यूटी और एस्थेटिक्स बरकरार रखी जा सके। तो ये थे आज के प्रमुख खबरें अंडमान एंड निकोबार आइलैंड से। अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए मैं नैना, न्यूज़ अंडमान 24/7। जय हिंद।